Everyone, my name is Rohan sir, and today we will discuss about the rotational motion chapter. And this chapter contents is the first we have discussed the introduction about the rotational motion. After that, we will discuss about the rigid body, types of motion of a rigid body. Then we will discuss about the very important and interesting chapter topic that is called the moment of inertia. After that, we will discuss perpendicular and parallel axis theorem. And again, we discuss the radius of gyrations. And 7th number, we will discuss the torque. After that, we will discuss about the pulley block system and angular momentums, conservation of angular momentum, work power and angular impulse. And in the last one, we will discuss about the rolling motion and rolling motion on the inclined planes. And these are the very important chapters because every year 2 to 3 questions comes in the NEET exams as well as the JEE Main exams, and advance is also including. ओके एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे हैं आते हैं और देखते हैं तो थैंक यू। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द रोटेशनल मोशन, व्हाई वी आर स्टडी हियर अबाउट द रोटेशनल मोशन। तो इन द काइनेमेटिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। बच्चा देखो, मैंने काइनेमेटिक्स के अंदर में डिस्कस किया था ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर में हम लोगों ने क्या देखा था कि पार्टिकल्स के जो मोशन होते थे ना वो चेंज नहीं होते थे, और उसके जैसे कि वेलोसिटीज हो गए, एक्सेलरेशन हो गए, ये सारे चीजें क्या होते थे ना पूरे बॉडी के लिए एक ही होते थे, और वो सेंटर ऑफ मास से हम लोग रिलेट करते थे उसको। बट द इन द रोटेशनल मोशन ये क्या होते हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है और बॉडी के किसी और पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनके अंदर में रोटेशनल मोशन के अंदर में क्या होता है, बॉडी रोटेट भी करता है और क्या हो सकता है, बॉडी मूव भी कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन को जब बॉडी केवल और केवल रोटेट कर रहा है तो उसको रोटेशनल मोशन बोलेंगे, लेकिन अगर बॉडी रोटेट भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, मूव भी कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन विथ ट्रांसलेशनल मोशन। तो दिस इज द आवर टॉपिक जो है, इसके अंदर में दोनों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रोटेशनल मोशन क्या होता है बॉडी के अंदर में, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन, और दोनों को कंबाइंड कर करके एक साथ डिस्कस करेंगे। बात समझ में आया क्या? तो हमारे पास में है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो डालिए इंट्रोडक्शन और उसके अंदर में लिखिएगा, इंट्रोडक्शन के अंदर में लिखिएगा सबसे पहले पॉइंट बना कर करके, इंट्रोडक्शन में लिखिएगा सबसे पहले पॉइंट बना कर करके, in the kinematics we study about translational motion. We study about translational motion in which all particles of body undergoes लिख लेना, undergoes identical motion, that is at any instant of time, all particles have same velocity, acceleration, etc. Same velocity, acceleration, etc. ठीक है ना? But in the rotational motion, all particles and COM does not undergo identical motion. All particles and COM does not undergoes identical motions. इसका मतलब समझ में आया क्या? इन द रोटेशनल मोशन हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर में क्या डिस्कस किए थे कि जो भी बॉडी का एक पार्ट का, जैसा कि सपोज करो कि एक कार चल रहा है, समझने की कोशिश करो बच्चा, एक कार हमारे पास में मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि एक कार हमारे पास में क्या है, मूव कर रहा है।
अगर हमने काइनेमेटिक्स पढ़े थे, मतलब कि पहले के जितना भी काइनेमेटिक्स को कभी कभी लीनियर मोशन बोला जाता है बच्चा, समझ में आया क्या? तो काइनेमेटिक्स जिसमें पढ़े थे, पहले पढ़े थे, तो कार के हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितना मान के चलते थे? v पॉइंट पे, मतलब कि हर जगह पे कार के पॉइंट पे क्या होता था बच्चा? वेलोसिटी सेम मान करके चलते थे। नहीं समझ में आया क्या? कोई भी पॉइंट पे। लेकिन इन द रोटेशनल मोशन दिस विल बी नॉट आइडेंटिकल, कि सब जगह सेम ही होगा, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। बात समझ में यहां तक आया क्या? और भी चीजें हो सकती है, और भी डेफिनेशन हो सकती है कि इन द रोटेशनल मोशन वी विल डिस्कस अबाउट द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, बहुत सारी चीजें होगी, तो और भी चीजें बातें करेंगे। लेकिन अब सेकेंड नंबर, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ना, समझ में आया क्या? कुछ कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर में कुछ कुछ बातें समझ में आया क्या बच्चा? अब हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक का नाम डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं टॉपिक का नाम कि रिजिड बॉडी क्या होता है। हाउ टू यू विल बी द अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिजिड बॉडी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजिड बॉडी, तो लेट सपोज कि दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी, एक बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर में हमने एक पॉइंट ए मार दिया और एक पॉइंट हमने क्या कर दिया? बी कर दिया, ठीक है ना? When we have rotate this body with the omega, अगर हम इस बॉडी को रोटेट कराते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं, या इसको कुछ भी करते हैं, इधर उधर कुछ भी करते हैं, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स है, मान लेते हैं कि ए और बी के डिस्टेंस कितना है बच्चा? d है, और ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, और ये टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा एक ही, ये इसके बीच के डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आया, चाहे कुछ भी कर दो, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, बुक के अंदर में अगर उसके पेज नहीं फाड़ते हैं और 2 पॉइंट दे देते हैं, उस बुक को यहाँ रखो या चांद के पार लेके जाओ, क्या उस बुक के अंदर में उसके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंजेस आएगी? क्या नहीं आएगी। दैट मीन्स ये सारे के सारे चीजें जो है वो क्या है? बोलो, रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल है। तो हम लोग कैसे देखो, डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहे हैं ना कि दिस चैप्टर विल बी कम्स इन द क्लास 12th फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड, और हम लोगों को सारे साथ में लेके चलने का है। ये नहीं कि उस समय ये पागल के तेरा अभी हम 11th में है सर, क्यों पढ़े 12th में, तो 12th में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है सीबीएसई के अनुसार प्रोसीड कर रहे हैं हर चैप्टर को। आपको सारे चैप्टर जो है सीबीएसई में जैसे जैसे वैसे प्रोसीड कर, लेकिन अगर महाराष्ट्र बोर्ड में अगर वो आता है तो उसको आप पहले से पढ़े हुए हैं ना, उसको अलग कर लेंगे, हाँ ये वाला है। इसलिए हम थ्योरी भी साथ साथ कराते हैं। ऐसा नहीं, चाहे तो थ्योरी को टाइप कर करके आए हो जाएगा, लेकिन आप उतना फास्ट लिख नहीं पाइएगा, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। और थ्योरी के साथ साथ क्या होता है ना कि आजकल कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, थ्योरी बेस भी आज आने लगे हैं क्वेश्चन। जैसे नीट में तो मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी बेस आने लगे हैं, तो उस समय अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहिएगा, या हम जो समझा रहे हैं वो चीजें नहीं अगर कलेक्ट किए रहिएगा इंफॉर्मेशन, तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है? तो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इट इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल in which in this distance between each pair of particle, distance between each pair of particle remain constant, in which distance between each pair of particle remain constant, each pair of particle remain constant। ब्रैकेट में लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ब्रैकेट में लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ब्रैकेट में लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन, दैट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन, दैट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन between two particles, that means there is no relative motion between two particles, between two particles of a body, between two particles of a body। हो गया? along the line joining,
along the line joining them, along the line joining them by the application of external force, along the line joining, along the line joining them by the application of external force, by the application of external force, by the application of external force. एग्जाम्पल में लिखेंगे पेन, एग्जाम्पल में लिखना, ये बना लेना और लिखना पेन, टेबल, ये बना लेना और लिखना पेन, टेबल, स्टोन, पेन, टेबल, स्टोन, पेन, टेबल, स्टोन, एक्सेट्रा, पेन, टेबल, स्टोन, एक्सेट्रा, पेन, टेबल, स्टोन, एक्सेट्रा। सुनो, अब मैं एक चीज बताता हूं, जब इन दोनों के बीच में मतलब ये पॉइंट फिक्स है, समझो इधर और बात करना। देखो, अगर मैंने बोला कि ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो क्या ए और बी पॉइंट का कुछ ना कुछ तो मास होगा। लेट सपोज करो ना कि ए और बी पॉइंट है, दोनों का कुछ ना कुछ तो मास होगा। सोचो तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए अगर ये रिजिड बॉडी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, रिजिड बॉडी है। तो कल होके किसी बंदे ने ये कह दिया कि सर देखना, अभी मैं बताता हूं कि सर ए और बी, ए और बी, मैं पॉइंट बना रहा हूं, ए और बी, ए मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी से और बी मूव कर रहा है वी बी वेलोसिटी से। समझ में आ रहा है क्या? ए मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी से और दूसरे वाला किससे मूव कर रहा है, वी वी, और इनके बीच में एक लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं और ये एंगल जो है इसको बोला मैंने θ1 और ये वाला एंगल को मैंने क्या बोल दिया, θ2। तो कौन सा वेलोसिटी जो होना चाहिए वो दोनों का इक्वल हो जाना चाहिए, जिससे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। तो व्हेन यू आर टेकिंग द कंपोनेंट, then there is a two component that is called the VA sin θ1. When you are taking the component here, that is like a VA cos θ1. Now we are taking the component of here VB sin θ2, and here we take the component VB cos θ2. Okay, there are the two components we are taking, which is the making the angle, जिसके साथ एंगल बनाता है that is the cos theta, and जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है that is the sin theta. If the both distance are fixed, अगर a और b के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, a और b के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, that means there is no relative between the, जो a और b के लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है उसके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर VA cos थीटा और VB cos θ2 बोथ आर द इक्वल, तभी तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, सेपरेशन सेम रहेगा हमेशा के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, VA cos θ1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, VB cos θ2। देन वी आर सेइंग द बोथ बॉडी आर, मतलब कि A एंड B पॉइंट्स आर इज द रिजिड बॉडी पॉइंट्स। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, कोई कमेंट्स इसके बारे में, कोई कमेंट कर सकता है क्या? नो कमेंट्स। ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना? चले आगे बात करें कि अभी कुछ लिख रहे हो क्या? चले बताना।
हो गया बच्चा, जल्दी जल्दी करो। कुछ एग्जाम्पल है हम ले रहे हैं, क्या आप बताइएगा क्या वो सच में आवर बॉडी इज अ रिजिड बॉडी और नॉट? आवर बॉडी इज नॉट रिजिड बॉडी। अच्छा, कोई बोले ऐसे कि द टू ब्लॉक्स कनेक्टेड विथ ए स्प्रिंग आर रिजिड बॉडी और नॉट? दो बॉडी जो है किसी स्प्रिंग से कनेक्ट हो जाए तो क्या वो रिजिड बॉडी होगा? नहीं होगा। तो these are the examples which are not a rigid body. Okay, so can I move the next point? So write down the note point, write down the note point, note लिखो, write down the note point with respect to any particles of rigid body, with respect to any particles of rigid body, with respect to any particle of rigid body, with respect to any particle of rigid body, the motion of any other particle, the motion of any other particle, the motion of any other particle of that rigid body is circular. Motion of any other particle of that rigid body is circular. नहीं, वो फिर से लिखूं, बोलो क्या बोला कि with respect to any particle of rigid body, the motion of any other particle of that rigid body is circular. मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि अगर कोई बंदा ए पे बैठ करके के बी को देखेगा और ये रोटेट हो रहा होगा तो बी उसको कैसे कैसे मोशन में दिखेगा? सर बात समझ में आया ना? आया क्या? चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, types of motion of rigid body, types of motion of rigid body, motion of rigid body, types of motion of rigid body, types of motion of rigid body, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। फर्स्ट लिखना प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, फर्स्ट लिखना प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल TIONL, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन LATIONL ना, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब रिजिड बॉडी ऐसा होगा जो केवल और केवल क्या कर रहा होगा? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा। बात अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं ना एक पेन है, उसको ऐसे फेंके तो सीधा सीधा जा रहा है ना, ये रोटेट होते हैं, ऐसे रोटेट होकर के नहीं जा रहा, सीधा सीधा ऐसे चला जाए तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। इसी तरह से प्योर रोटेशनल मोशन होते हैं। सेकेंड नंबर पर लिखना प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। इसी तरह से लिखना प्योर रोटेशनल मोशन। हो गया। नेक्स्ट नंबर कंबाइंड कंबाइंडेड या कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, translational and rotational motion. There something will be the, अगर ऐसा कुछ हो जाता, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लिखते समय कभी कभी दिमाग में कुछ और चीजें भी चलने लगते हैं तो हो जाता। ये ट्रांसलेशनल में ये टी है, ठीक है ना,
translational. So we are discussing about the three things. First is the pure translational motion, then we are discussing the pure rotational motion, and after that we will discuss the combined translational and rotational motion. Okay, so write down the heading first, pure translational motion. Write down the heading first, pure translational motion. Pure translational motion. Write down the heading first, pure translational motion. A body is said to be pure translational motion. लिखो, a body is said to be pure translational motion. A body is said to be pure translational motion if the displacement of each particle is, if the displacement of each particle is the same during any time, is the same during any time, is the same during any time interval. फिर से बोलूं, a body is said to be pure translational motion if the displacement of each particle is the same, each particle is the same during any time interval, during any time interval, however small or large, however small or large. टाइम इंटरवल कुछ भी हो जाए, लार्ज के लिए हो या स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हो, तो हाउ एवर स्मॉल और लार्ज. In this all particles have, in this all particles have, in this all particles have same, in this all particles have same displacement, velocity and acceleration, same displacement, velocity and acceleration at an instant, at an instant, at an instant, at an instant. मतलब समझा क्या? कोई पार्टिकल अगर एक जगह से कहाँ जा रहा है, बोलो, दूसरे जगह पे जा रहा है, तो इस पार्टिकल का अगर एस जो भी होगा ना, यहां से हर पॉइंट के लिए वो एस सेम होगा. कोई बोलेगा सर इस वाले पॉइंट के लिए और इस वाले पॉइंट के लिए तो अलग होगा. नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन मानेंगे तो हर जगह पे हम क्या मान के चलेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है. बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन में v लिखते हैं तो ये नथिंग बट, अगर हम लोग सिंपल VCOM पूछे तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा. तभी तो हम लोग देखो ना, जिस पार्टिकल के अंदर में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है उसमें क्या करते थे, सबको निगलेक्ट कर देते थे कि नहीं कर देते थे. तो वो इसीलिए ना कि उसके हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी है. बात समझ में आया क्या? तो ACOM भी क्या हो जाएगा उस पार्टिकल का, बोलो, जो हमने निकाल के आया है वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी वेक्टर में होगा तो ये भी वेक्टर में होगा. नहीं समझ में आ रहा है बच्चा को? अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? कुछ बोले तुमसे कि डेल्टा एस मतलब कि डेल्टा एस मतलब एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, अगर ये COM का निकालो, चाहे तुम डेल्टा एस जो पहले निकालते थे वो निकालो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद है क्या? तो वो सारे फॉर्मूला जो लगाएंगे, जैसे कि मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो यहाँ पे U जो है ना वो किसका है, COM का है. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले लिखते थे 1/2, ए भी किसका लिख रहे थे? अच्छा, समझ में आया ना? क्योंकि वो सारे इक्वल होते थे. उस समय हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, उस समय एक पार्टिकल्स के बारे में. अगर रिजिड बॉडी के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे तो उसको पूरे बॉडी को हम मान लेते थे कि उसका बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है और हर चीज उसका आइडेंटिकल है. बात समझ में आया क्या?
नहीं आया तो बोल सकते हो, बोलो ना भाई। आया क्या? अगर मैं बोलूं कि यही रिजिड बॉडी है, देखना मैंने बोला कि m1 मास का है, इसकी वेलोसिटी v1 है, m2 मास का है, इसकी वेलोसिटी v2 है, m3 मास का है और ये इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि v3 है। बट ये कह रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है ये बॉडी? ट्रांसलेशनल। तो कुछ देर के बाद में जब ये बॉडी जाएगा यहाँ पे, तो m1 यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा कि नहीं? m2 यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ पहुंच जाएगा? थोड़ा सा आगे है तो आगे पहुंच जाएगा। m3 कहाँ पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? तो तुमसे पूछे मोमेंटम क्या होगा इस पार्टिकल का, पूरे सिस्टम का, तो हम क्या कहेंगे? मोमेंटम इज इक्वल टू सर m1v1 प्लस m2v2। अगर वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में लिख देंगे। अच्छा, बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन हम क्या कहेंगे कि सर सारे पार्टिकल अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो सर v1 इज इक्वल टू v2 होना चाहिए ना। हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब, अरे नहीं समझ में आया? इसका मतलब सर p इज इक्वल टू नथिंग बट टोटल मास इंटू v लिखो। क्यों इतना टेंशन लेने का? टोटल मास मतलब समझता है ना। और ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो सारे जगह हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तभी तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा ना। तो v1 बराबर v2 बराबर v3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे नहीं समझ में आया तो बताओ यार। ये m मतलब क्या लिखे हैं? टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m। अरे जब कॉमन आ जाएगा तो m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा कि नहीं आएगा? और उसी को क्या बोल देंगे? टोटल मास बोलेंगे कि नहीं? अगर इसी तरह से पूछे तुमसे अगर f लिखने के लिए, तो बोलो क्या लिखोगे? m इंटू ए लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे सीधा? अच्छा, ये a नथिंग बट हमारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए? अच्छा, ये सब क्या चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में? COM वाला ही होगा कि नहीं होगा? फटाफट लिख डालो ना। क्या पीछे वाला नहीं लिखे तुम लोग? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो क्या लिख देंगे? सोच के बता सकते हो तुम लोग? चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखो प्योर रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट लिखो प्योर रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट लिखो प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी, a body is said to be, a body is said to be in pure rotational motion. A body is said to be, a body is said to be pure rotational motion. A body is said to be pure rotational motion if the perpendicular distance, if the perpendicular distance, a body is said to be in pure rotational motion if the perpendicular distance of each particle, perpendicular distance of each particle remains constant. Each particle remain constant. Each particle remain constant from a fixed line, from a fixed line, from a fixed line or point, from a fixed line or point, and do not move parallel to the line, and do not move, and do not move parallel to the line, and that line is known as, and that line is known as, and that line is known as axis of rotation, and that line is known as axis of rotation, known as axis of rotation. ऐसे लाइन को हम लोग कौन सा रोटेशन बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखना, ऑल द पार्टिकल्स हैव द सेम, all the particles have the same,
नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम थीटा, all the particles have same theta, omega, theta, comma, omega, theta, angular displacement, comma, angular speed या velocity, comma, alpha and alpha and alpha and alpha at an instant, at an instant, at an instant, मतलब समझ में आया क्या? कोई रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल जैसे कि सेलिंग फैन, एग्जाम्पल में लिख लेना, अ रोटेटिंग सेलिंग फैन, अ रोटेटिंग सेलिंग फैन, आर्म्स ऑफ अ क्लॉक, arms of a clock, arms, ARMS, arms of a clock, etc. arms of a clock, etc. थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आगे आएगा। तो देखो कोई भी पार्टिकल्स जो है ना, अगर ए पॉइंट से ये वो पॉइंट एक इसका फिक्स है और इस पॉइंट से रोटेट कर 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 करके इसने क्या हाथ पे चला गया है, बी पॉइंट पे चला गया, यहां से यहां तक रोटेशन किया है, मान लेते हैं इसके पास में ओमेगा था ये पार्टिकल, तो यहाँ पे ये एंगल जो बनाएगा ना ये थीटा, अब इसके कहीं पे से भी खींचोगे ना लाइन तो हमेशा वो क्या होगा, थीटा ही होगा। बात समझ में यहाँ तक आया क्या? याद करो, अगर तुमसे पूछा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या बोलोगे, आर्क अपॉन में, बोलो जल्दी से, रेडियस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आर्क अपॉन में रेडियस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर्क अपॉन में आर लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? अच्छा समझ में आया क्या? अच्छा तुमको ओमेगा निकालना हो, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो, तो डी थीटा बाई डी टी करोगे तो क्या इसका वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? याद है या नहीं है? अच्छा फिर से अगर अल्फा निकालना हो तो क्या लिखते थे, याद है? डी ओमेगा बाई डी टी, या थीटा को ही अगर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया तो क्या हमारे पास में अल्फा आ जाएगा क्या? ये सब पढ़े हैं कभी ना कभी? अरे कभी ना कभी तो पढ़े ना सर्कुलर मोशन में, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करते हैं, ठीक है ना? चले आगे बात करें, इस सब में कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा तुमको कल हो कर कर करके ऐसे लिख दिया तो तुमको समझ में आया क्या? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू अल्फा टी, जब अल्फा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या ये इक्वेशन भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अच्छा थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट इंटू टी बाई में 1/2 अल्फा टी स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोलो? अच्छा नेक्स्ट बोलो जल्दी से, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर तुमको याद हो तो nth सेकेंड के लिए हम लोग क्या लिखते थे, थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये किसके लिए था, nth सेकेंड लिखा रहेगा तब। ये सारे फॉर्मूले, पता नहीं क्या हो गया, सारे फॉर्मूले लिखा जा सकता है बच्चा, ये सब याद ही नहीं है। कहाँ पर है तो याद है, सर्कुलर मोशन के अंदर में, बट दिस विल बी द कम्स इन दिस टॉपिक, मतलब कि यहाँ पे ये सारे चीजें आ सकते हैं, दैट्स वाइज हमने रिकॉल भी करा रहे हैं, चीजों को आगे भी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। आगे बात करें, चलो आ जाओ। अच्छा तुमसे बोले काइनेटिक एनर्जी निकालो तो क्या निकाल, अच्छा एक और चीज पढ़े थे, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन जो पढ़े थे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है,
ये भी पढ़े थे ना, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। ये कौन सा वेलोसिटी है पता है तुम लोगों को? लीनियर वेलोसिटी। और ये वाला कौन सा है पता है तुम लोगों को? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, तुम में से कल हो करके किसी बंदे ने बोला काइनेटिक एनर्जी लिखो किसी सिस्टम का जब बहुत सारे पार्टिकल्स है। चलो पहले इसको करो फिर बताते हैं। पहले कर लो इसको फिर समझाएंगे। समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे? अब धीरे धीरे हम लोग नया न्यू टॉपिक पे आने वाले हैं, तो उसका यहीं से इंट्रोडक्शन चलेगा, ठीक है ना। लेट सपोज करो, अरे कर लिए थे ना, लिख लेना। अभी पढ़ेंगे, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर चीजों को समझेंगे। अब सुनो मेरी बात को समझाएं। लेट सपोज करो कि दिस इज द रिजिड बॉडी। क्या है ये? रिजिड बॉडी है। एंड लेट सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, और चाहे इसको ऐसे मान लेते हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है बच्चा? ओमेगा से इसको ऐसे रख दिए हैं और इस तरह से रोटेट कर रहा है पार्टिकल्स। नहीं समझ में आया क्या? इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा है, और इसको मान लिए एक्स वाई एक्सिस, और इधर वाले को क्या मान लिए? एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होंगे m1 पार्टिकल्स जो रोटेट कर जा रहे होंगे, मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से। यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना। रुको, गलत बन गया है, रुको रुको 1 मिनट। उधर वेलोसिटी दे दिया ना मैंने। जब हमने रोटेशन कौन सा एक्सिस से करवाया पता है तुम लोगों को? हमने रोटेशन इसके एक्सिस से करवाया है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो मान लो इसकी वेलोसिटी v1 ऐसे रहा होगा, ठीक है ना। दूसरे वाला पार्टिकल्स m2 है, और इसका डिस्टेंस यहां से हमने क्या दे दिया? r1। इसी तरह से दूसरे वाला का हमने यहां से डिस्टेंस कितना दे दिया? r2, और ये भी रोटेट कर रहा है कितने से? v2 से। इसी तरह से थर्ड वाले को दे दिया हमने r3, और ये भी रोटेट कर रहा है, बोलो जल्दी से, v3 से। इसका मास हो गया m3। इसी तरह से हम बोल देते हैं mn पार्टिकल्स है, इसका डिस्टेंस क्या है यहाँ से? rn, और ये मूव कर रहा है vn। अरे नीचे भी हो सकता है, अपोजिट में भी हो सकता है रोटेशन, हमने मान लिया ऐसे ही कैसे हो रहा है। तुम इन सब में से देखने के बाद में बोलो v1 क्या लिखोगे? कोई बता सकता है v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सर ओमेगा तो सबका सेम है, बिकॉज दिस इज द रिजिड बॉडी एंड इट विल बी द रोटेट। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले का? ओमेगा इंटू r1। इसी तरह से सेकेंड वाले के लिए क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू r2। थर्ड वाले के लिए क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू r3। इसी तरह से vn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू, अरे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अब तुम में से कितना बोलना चाहता है कि जब सर ऐसे लिख रहे हो तो हर पार्टिकल का अपना काइनेटिक एनर्जी होगा। पता नहीं क्या काट लिया यहाँ पे ना, वो थोड़ा सा आ गया है, ओ क्या फूल जाते हैं ना। तो बोलो टोटल काइनेटिक एनर्जी तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, प्लस डैश 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 1 बोलो जो 2 mn vn का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तुम में से कितना बोलना चाहता है? 1/2 m1 तो m1 है, अब v1 के जगह पे ओमेगा r1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे वाला का बोलो जल्दी से, m2 बोलो ओमेगा m2 ओमेगा r2 का प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? 1/2 mn ओमेगा rn का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सबका होल स्क्वायर ही लिख रहा हूं भाई यहाँ पे ना, ठीक है ना। इसका भी स्क्वायर ही होगा, अरे सही है ना। अच्छा चलो इसको काट ही देते हैं। ये तो दूसरा वाला उठ गया ना इधर वाले से। अब ठीक है, चलो आओ। अब तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है, कलर चेंज कर देता हूं, कितना लोग बोलना चाहता है
कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 1/2 m1r1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 भी कॉमन ले लिया है मैंने। अच्छा इधर बोलो जल्दी से, m2r2 का स्क्वायर। अरे सही लिख रहे हो ना, प्लस डैश रुको ना, ओमेगा का भी काम करेंगे ना, mn/rn का स्क्वायर, और इधर हम लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर। दिख रहा है तुम लोगों को? चलो देखो तो सही लिख रहा है क्या? आगे चल करके ये जो वैल्यू आया है ना, ये जो वैल्यू आया है m1r1 का स्क्वायर, m2r2 का स्क्वायर, डैश mn/rn का स्क्वायर, दिस नेम इज द यूनिक नेम एंड यह नाम ही इसका काफी है। दिस इज कॉल्ड द आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही अगला टॉपिक है ना अपने पास में, इनर्शिया। यार गजब लिखा जाता है कभी कभी। तो आगे चल करके इसी को बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम लोग धीरे धीरे इंट्रोडक्शन पे जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो फटाफट ये पूरा कहानी को लिखो और उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये रोटेशनल मोशन के अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पे आ चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चा? m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस डैश mn/rn का स्क्वायर होता है। यहां तक में कोई तकलीफ देने की कोई बातें नहीं है। तो आगे चल कर करके लिखेंगे। पहले तो एक छूट गया डेफिनेशन, कंबाइंड रोटेशनल प्लस में कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो उसको लिख लो पहले, उसका डेफिनेशन करवा देते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। आई थिंक हमें सीट का भी ना रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए हर चैप्टर का, सही है ना? क्या कि सीट का जो डिस्कशन कर ही लेते हैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता, उसको भी डाल ही देना चाहिए। लिखो नेक्स्ट टाइम से, अभी से ही कर देंगे। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें लिखना ऑल पार्टिकल्स रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें लिखो ऑल पार्टिकल्स रोटेट्स अबाउट an axis of rotation, and the axis of rotation move with respect to the ground, and the axis of rotation move with respect to ground, मतलब समझ में आया क्या? ऑल पार्टिकल्स रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना? एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब अभी देखो पंखे के अंदर में देखो, तो पंखे के अंदर में पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो रोटेट नहीं कर रहा है। तो ये प्योर रोटेशन क्या बोलेंगे? प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे। बट जब कार जो चलता है तो उसका व्हील्स जो होता है ना वो रोटेट भी करता है, और जो व्हील्स का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी आगे बढ़ते जाता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नहीं समझा? वो चक्के जिसके साथ लगे हुए रहते हैं जिसपे और रोटेट कर रहे हैं वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। ग्राउंड, तुम ग्राउंड पे बैठ करके क्या देख रहे होंगे कि उस चक्का के साथ साथ जो एक्सिस से वो रोटेट कर रहा था जिसके थ्रू वो भी आगे बढ़ रहा है ना। तो दैट मीन्स वहां पे क्या आ जाएगा? कौन सा वाला आ जाएगा? कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। नहीं आया समझ में? जैसे सपोज करो ना, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे देता हूं तुमको समझने के लिए। सपोज करो कि ये हमारे पास में है और ये हमारे पास में ग्राउंड है जहां पे तो ये v वेलोसिटी से ये चल रहा है, अभी चल रहा है v वेलोसिटी से, तो क्या रोटेशनल मोशन होगा? नहीं, क्या कि रोटेट नहीं कर रहा है, ऐसे सीधा सीधा चल रहा है।
लेकिन अगर मैं बोलूंगा चल रहा है और साथ में ये भी रोटेट कर रहा है ओमेगा से, अब क्या हो गया, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल हो गया। अब कुछ देर के बाद में ये एक्सिस ऑफ क्या है इसका, रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ AOR, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान के चल लो। तो सोचो कुछ देर के बाद में ये वाला पॉइंट ग्राउंड पे बैठा हुआ एक इंसान को क्या दिखेगा कि ये वाला पॉइंट जो है ना यहां पहुंच गया। इसका मतलब बॉडी तो मूव कर ही रहा था, साथ में एक्सिस ऑफ रोटेशन भी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर गया ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्योर ट्रांसलेशनल की प्योर रोटेशनल, या बोथ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अभी थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है ना। टॉपिक का नाम डालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉपिक का नाम डाल दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द वेरी बिग टॉपिक, ये मतलब कि अच्छा खासा चलेगा 2-3 दिन इस पे, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा थोड़ा बिल्डअप कर रहे हैं, धीरे धीरे हाई लेवल तक जाएंगे, इसमें बहुत सारे प्रूफ होंगे। जैसे एक्स पे जा करके आर लेते थे, याद है क्या, dx का जो थिकनेस लेते थे, तो इसमें भी आएगा, वो कहानियां बहुत आएंगी। तो लिखो फर्स्ट, इट गिव द मेजरमेंट। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पहले कोई बॉडी के अंदर में जैसे मास होता था, याद है क्या, किसी बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता था, समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह से रोटेशनल मोशन के अंदर में ना मास जो है किससे रिप्लेस हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। कोई बॉडी रोटेट करना चाहता है तो मास क्या चाहता है कि बॉडी रोटेट ना करे, मतलब उसके रोटेशनल इफेक्ट को क्या करना चाहता है, मास बोलो खत्म करना चाहता है कि नहीं रोटेशनल इफेक्ट नहीं आए। याद है इनर्शिया पढ़े थे हम लोग, तो उसमें क्या होता था, याद है तुम लोगों को, इनर्शिया क्या कहता था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है कि इफ द बॉडी इज ट्राई टू रोटेट देन इट विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट टू द रोटेशन, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मेजर करता है कि बॉडी का रोटेशनल रजिस्ट, मतलब कि किसी बॉडी के अंदर में रोटेशन करने वाला है तो उसके रेजिस्टेंस को क्या करता है ना, ये मेजर करने का काम करता था। लिखो, इट गिव अ मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, it gives a measurement of the resistance। मतलब समझ में आया ना, इट मतलब कि उस रोटेशनल इफेक्ट को क्या करना चाहता है, वो रजिस्ट करना चाहता है, रोटेशनल इफेक्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो होगा नहीं, लेकिन करने की कोशिश करता है, उसी को क्या बोलेंगे, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिखेंगे इट्स गिव अ मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, measurement of the resistance, measurement of the resistance of a body, of a body, of a body, of a body, of a body to a change in its, to of a body to a change in its rotational motion, to a change in its rotational motion। मतलब समझ में आया ना, कोई बॉडी अगर रोटेट करना चाहता है तो उसको उसके रेजिस्टेंस, मतलब रजिस्ट करने की जो मेजरमेंट है ना, ये कितने से वो रजिस्ट कर सकता है। जैसे एका बैग तुम किसी चीज पे धक्का लगाओगे तो एका बैग वो आगे की तरफ थोड़ा ही रोटेट करना चले, पहले तो वो कुछ देर तक पहले वो अपना जितना उसके पास में रेजिस्टेंस है उतने से रोकने की कोशिश करेगा ना। लेट सपोज करो एक चक्का रख देते हैं यहाँ पे, ट्रक का व्हील्स रख देते हैं और उसके बाद उसको धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा जाएगा, 2 साल का बच्चा जाएगा, उसको धक्का लगाएगा तो क्या वो चल जाएगा, क्या नहीं चल पाएगा ना। क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि उस 2 साल के बच्चे ने जितना उसको रेजिस्टेंस, मतलब कि रोटेशनल इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा था ना, वो अकेले खा जा रहा था। कौन खा जा रहा था, ट्रक के जो व्हील्स थे वो। लेकिन तुम जाओगे उसको धक्का लगाने के लिए तो तुमको कुछ ताकत लगाओगे तब जाकर करके वो रोटेट करेगा। तो तूने जो कुछ ताकत लगाया उसके बाद वो रोटेट किया ना, तो जो कुछ था ना जो रजिस्ट कर रहा था, दैट कुछ इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टीज ऑफ
an object, moment of inertia is property of an object, that is related to its mass distribution, that is related to its mass distribution, that is related to its mass distribution, हो गया. इफ अ बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट. देखो ये सब थ्योरी क्यों दे रहे हैं कि अगर आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थ्योरी भी आ सकता है. तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी के कितने मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, if a body is at rest, the larger moment of inertia of a body, the larger moment of inertia of a body, the more difficult it is to put, the more difficult it is to put that, more difficult it is to put that in rotational motion, put that in rotational motion, put that into rotational motion लिखना, put that into rotational motion, into rotational motion. अभी मैथमेटिकली बताएंगे. अभी तो हम लोग पढ़ लिए ना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर तो पढ़ ही चुके हैं. m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर जो लिखे थे, तो आई इज इक्वल, ये तो जानते ही है, बट आगे पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद बंद कर देंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, पॉइंट बनाओ. सोने का इच्छा कर रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन जो जागा वही पाया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, moment of inertia depends on, first लिखना density of material, first लिखना density of material of body, density of material of body, density of material of body, स्लैश कर करके लिखना nature of mass distribution, स्लैश जानते हैं ना, ऐसे कर करके लिखना नेचर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड लिखना शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, सेकेंड लिखना शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. थर्ड लिखना एक्सिस ऑफ रोटेशन, थर्ड लिखना एक्सिस ऑफ रोटेशन, थर्ड लिखना एक्सिस ऑफ रोटेशन. कुछ पॉइंटें लिख लो, फिर उसके बाद में इसका एक मैथमेटिकली थोड़ा सा दे दूंगा, उसके बाद में छोड़ दूंगा. नेक्स्ट लिखना नोट लगा कर करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमओआई लिख लिया करो ना, पूरा पूरा मत लिखो. एमओआई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. तो एमओआई डज नॉट चेंज, MOI does not change if the mass is, फर्स्ट लिखना if the mass is, इसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना shifted parallel to the axis of rotation, फर्स्ट लिखना shifted parallel to the axis of rotation, shifted parallel to the axis of rotation. सेकेंड लिखना rotate with constant, सेकेंड लिखना rotate with constant radius, rotate with constant radius about axis of rotation, rotate with constant radius about axis of rotation, about axis of rotation, rotate with constant radius
अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब समझ में आया क्या कि अगर पैरेलली शिफ्ट कराते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंजेस नहीं आता। यही तो लिखा है, शिफ्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। बात समझ में आया कि नहीं? अगर उसका रेडियस फिक्स है कोई ऑब्जेक्ट का और उसके बाद में उसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं ना कांस्टेंट से, तब भी उसका क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अब थोड़ा सा समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। देखो अगर मैं बोलूं कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये क्या है हमारे पास में, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बात समझ में? AOR लिखने का मतलब होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने क्या बोला, इधर एक बॉडी है जिसका मास m है और यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो r है। बात समझ में आया ना? ये डिस्टेंस कितना है इसका, r है। r मस्ट बी परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब बॉडी से एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा जो होना चाहिए वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब तुमसे पूछे कि इस बॉडी m मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, I इज इक्वल टू mr²। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसका देखो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर वाला लाइन ही हमारे लिए काम का है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमसे बोल देगा कि देखना, ऐसे समझना, मैं बोलूं कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है मेरा मास, तो क्या ये वाला लाइन जो होगा, क्या ये आर होगा क्या? सोच के देखो, ये होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर ना। दैट मीन्स वी हैव नीड टू सर्च द पॉइंट वेयर इज द परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे कि सर इससे परपेंडिकुलर लाइन कुछ इधर आने वाला है, इसका मतलब ये हमारा जो होगा वो आर होगा। नहीं आया समझ में? तो यहाँ पे m जो है वो क्या है बच्चा, बता सकते हो क्या? मास। r क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। फ्रॉम द कहां से है बोलो, फ्रॉम द AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसी बात पे किसी ने पूछ दिया क्या कि इसका यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, kg मीटर स्क्वायर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कल होके इसका पूछेगा डायमेंशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे, m1 l2 t0। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? कल हो कर करके ये भी पूछ दे, फटाफट कर दो। अच्छा ये कैसा क्वांटिटी है, अगर तुमसे पूछ, अरे भाई क्या आ गया यहाँ पे, जा यार, मरना क्यों चाहते हो? मैं मारना नहीं चाहता हूं। सॉरी यार, गया? हाँ ठीक है, ऊपर है तो ठीक है, जल्दी करो। कल होके तुमसे पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी है, तो क्या बोलोगे, वेक्टर है। वाह, कैसा क्वांटिटी है, चलो बहुत है। ऐसे इसको स्केलर बोलते हैं, लेकिन ये है, पता है कैसा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। पढ़े थे, टेंसर और स्केलर दोनों सेम ही के बराबर होते हैं। तो आगे चल कर करके लिखवा देंगे, पहले इतना तक तो लिख लो फटाफट, इसके बाद में वही पॉइंट लिखवाएंगे। उसके बाद में हाँ पॉइंट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। यहीं पे लिख लेना, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। हो गया क्या बच्चा? इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ब्रैकेट में इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर भी बोल देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेक्स्ट पोर्शन। अभी जाना किसी को नहीं है, बैठना यहीं पे है, ठीक है ना।